हेलो दोस्तों, आज हम जेफेट और मॉसफेट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि यूजीसी नेट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जेफेट पे। इन जेफेट द पिंच ऑफ वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड है। देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें हमारा तीसरा वाला ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही है। बीपी बराबर क्यू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एस। तो देखिए, ये मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैं हिंट दूंगा ये कैसे आता है। तो देखिए, ये हमारी इक्वेशन होती है, पॉइजन्स इक्वेशन होती है। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का रो वी अपॉन एप्सिलॉन एस। यह एप्सिलॉन एस होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ये फ्री स्पेस, ये रिलेटिव कांस्टेंट है। तो ये पॉइजन्स इक्वेशन होती है जिससे हम पिंच ऑफ वोल्टेज का जो है डेरिवेशन करते हैं। तो जहाँ रो वी होता है हमारा, क्यू एन डी होता है, इंटीग्रेट करके हम इसे निकालते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसे याद रखना। पॉइजन्स इक्वेशन जो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज निकल के आता है, वी पी बराबर क्यू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एस। तो देखिए, पिंच ऑफ वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है? डोपिंग पे और चैनल हाइट पे, और आपका क्या है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अब ये तो पिंच ऑफ वोल्टेज इसमें जेफेट। अगर हम डायोड की बात करते हैं तो हम ए बराबर क्या रख देंगे, डी। डिप्लीजन लेयर विड्थ ले लेंगे तो ये वी जे बराबर हो जाएगा क्यू एन डी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एस। तो डिप्लीजन लेयर विड्थ आएगी 2 एप्सिलॉन एस वी जे अपॉन क्यू एन डी, ये 1/2। तो इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल इन डायोड। तो इसी इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, सेम रिलेशन होता है, उन्हें डिफरेंस होता है, एक ही जगह होता है, वहाँ डब्लू होता है। तो इसे भी हमें याद रखना, ये भी पूछी गई है, पूछी द्वारा भी जाएगी डिफरेंट वे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इस पर सर्टेन सिलिकॉन जेफेट हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स। चैनल हाइट ए दे रखी है 0.1 माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन डी दे रखा है 8 × 10⁻17 पर सेंटीमीटर की, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर रखा है 11.80। तो हमें पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी निकालना है। तो इसमें सिर्फ यही वाला फार्मूला लगाएंगे और हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो देखिए, तो वीपी बराबर ये होता है क्यू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एस, और ये क्या हो जाता है क्यू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन भी मिलता है, ये एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 इंटू एन डी की वैल्यू है 8 × 10⁻17 इंटू ए की स्क्वायर की वैल्यू है 0.1 × 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8.85 एप्सिलॉन नॉट की होती है 4 × 10⁻12 इंटू, और ये 11.8। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर द्वारा जो भी आएगी वो 6.6 वोल्ट आएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की इसकी संभावना है क्योंकि ये भी पूछने गया। इन जेफेट द पिंच ऑफ करंट आई पी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है वो सही है। तो देखिए, इसे याद कैसे करेंगे। तो आई पी अपॉन जी पी, जेफेट की बात कर रहे हैं, आई पी अपॉन बी पी बराबर क्या होता है, ये जी एम। तो ये आई पी बराबर, ये मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम जी एम लिखा हुआ ट्रांस कंडक्टर, ये जी एम इंटू बी पी। तो देखिए, रेजिस्टेंस याद करने का जो इसका तरीका, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, एक अपॉन रो की वैल्यू सिग्मा इंटू ए और इंटू एल। तो सिग्मा बराबर रख देंगे एल बराबर ये क्यू म्यू एल एन डी इंटू ए। चूँकि ए बराबर इसमें है आर बराबर, तो एल अपॉन क्यू म्यू एन डी, ए की वैल्यू है 2a इंटू जेड।
तो इसका अगर हम ट्रांसकंडक्टेंस जी की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2 म्यू एन क्यू एन डी ए जेड अपॉन एल। और बीपी मैंने निकाला हुआ पिंच ऑफ वोल्टेज वो यहाँ रख देंगे तो आपको क्या आईपी मिल जाएगी। तो देखिए तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसकंडक्टर जीएम मान लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा आईपी बराबर ये आ जाएगा 2 म्यू एन क्यूब एन डी ए जेड अपॉन एल इंटू बीपी की वैल्यू हो जाएगी क्यू एन डी ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एस। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन डी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ए क्यू हो जाएगा और इंटू जेड और ओनली। तो हमको यही वाला रिलेशन मिल जाएगा, ये फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से याद रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आने वाला मैंने जिस बुक से भी बनाया उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पूछा गया। इन जेफेट द ड्रेन करंट आई डी इज एक्सप्रेस्ड है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड वाला सही है। आई पी ब्रैकेट वी डी अपॉन बी पी -2/3 वी डी प्लस वी जी प्लस साइन नॉट अपॉन बी पी का पावर 3/2 -2/3 वी जी प्लस साइन नॉट अपॉन बी पी की पावर 3/2। तो हमें ये याद रखना क्या होता है, देखिए 2/3 तो दोनों में आ रहा है। यहाँ क्या है, ये ड्रेन वोल्टेज है और ये क्या है ड्रेन वोल्टेज, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन यूज करके ये क्वेश्चन निकाली, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो दोनों में क्या होता है, एक दोनों दो बार क्या है 2/3 और दोनों में क्या है निगेटिव ही यूज किया जा रहा है, यहाँ पर भी निगेटिव और यहाँ पर भी निगेटिव। इसको याद रखना, वी डी प्लस वी जी प्लस साइन नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन जो है वी पी और ये वी जी प्लस वाई नॉट अपॉन बी पी। ये 5वां, द जेफेट इन लीनियर रीजन एट वी डी लेस देन वी जी प्लस फाइव नॉट अपॉन द ड्रेन करंट आई डी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला इसका आंसर जो है वो सही है लीनियर रीजन के लिए। ये आर पी बराबर आई डी अपॉन बी पी 1 माइनस वी मॉड वी जी प्लस फाइव नॉट अपॉन बी पी की पावर 1/2। 6 क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द म्यूचुअल कंडक्टेंस इन सैचुरेशन रीजन इज एक्सप्रेस एज। तो जीएम बराबर, देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें ये हमारा सही है। जीएम बराबर आई पी अपॉन बी पी। देखिए आई पी अपॉन बी पी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, थर्ड वाले जो क्वेश्चन था उसमें 1 माइनस मॉड बी जी प्लस फाइव नॉट अपॉन बी पी की पावर 1/2, और ये पूछा भी गया है जो यूजीसी नेट में। तो आई पी अपॉन बी पी के मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पर लिख देते हैं, आई पी अपॉन बी पी ये मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस होगा और इसकी जो वैल्यू थी ये थी म्यू एन क्यू स्क्वायर एन डी स्क्वायर ए क्यू जेड अपॉन एल एप्सिलॉन। ये तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। याद रखना कि रूट में होता है 1/2। सॉरी ये गलत लिख गया है, इसकी जगह ये होगा आई पी अपॉन बी पी बराबर जी एम होगा 2 म्यू एन क्यू एन डी ए जेड अपॉन एल, ये रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पूछा गया, जो मैं मार्क कर रहा हूँ समझने कि आने के चांसेस हैं। इन द सिचुएशन द म्यूचुअल ट्रांसकंडक्टेंस जीएम बराबर ये डिफाइन है आई पी अपॉन बी पी 1 माइनस मॉड वी जी प्लस फाइव नॉट अपॉन बी पी की पावर 1/2 वेयर आई पी अपॉन बी पी इज ये बेसिकल मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस और इसकी वैल्यू क्या है, ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन, जिससे मैंने जो है थर्ड वाले क्वेश्चन जब सॉल्व कराया तो वहाँ ये जीएम निकाला। तो ये बेसिकली जीएम है, इसे याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी ये चल रहे हैं 8, द चैनल
कंडक्टेंस या ड्रेन कंडक्टेंस इन लीनियर रीजन इज गिवन बाय। याद रखना जो GD है, ये GD ये सेम है जो हमारा GM होता है, ट्रांस कंडक्टेंस हमारा सैचुरेशन रीजन में उसके बराबर होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो हमारा वो सही होगा। तो देखिए नंबर क्वेश्चन, द म्यूचुअल कंडक्टेंस इन लीनियर रीजन इज एक्सप्रेस। ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट सही है, IP इंटू VD अपॉन 2VP स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस BP अपॉन मॉड VG प्लस फाई नॉट की पावर 1/2। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद करना है। देखिए यहाँ 1/2 आ रहा है, ये IP VD अपॉन BP यहाँ चेंज हो गया। जनरली ये ऊपर होता था, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, जिन्हें याद करना पड़ेगा इक्वेशन, क्योंकि इनके डेरिवेशन काफ़ी लेंदी हैं। 10वां, ये कई बार पूछा गया है और भी दोबारा पूछे जाने की संभावना है। द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जेफेड इज गिवन बाई। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC बराबर GM अपॉन 2 CG। CG क्या होता है, गेट कैपेसिटेंस होता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी जो है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, GM और गेट कैपेसिटेंस। कहने की मीन्स है अगर FC जो है 2 CG एस, तो ये इंक्रीज करने के लिए हमें GM को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और CGS को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का एक और रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की संभावना, और ये पूछा भी गया होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ जेफेड इज गिवन बाय। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट FC बराबर 2μ1 NDA स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। सेकेंड है FC बराबर 2μ1 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर अपॉन NDA स्क्वायर। FC बराबर 2μ1 Q NDA स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन A स्क्वायर। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए FC बराबर हमारा होता है GM अपॉन 2 CG। तो GM लिखेंगे IP अपॉन BP अपॉन 2 और इसकी वैल्यू होती है CGL ZL अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन S। तो ये ऊपर 2 से 2 काट देंगे। IP अपॉन की वैल्यू ये GM, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, क्या थी वो रख देते हैं 2μN QND AZ अपॉन, इसे ही कट गया 2 से 2, तो पाई ZL एप्सिलॉन अपॉन A, ये ऊपर जाएगा। तो देखिए ये 2μN ND, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, ये A स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन S L स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू, क्योंकि ये GM की वैल्यू, GM क्या होता है IV अपॉन BP, तो ये वैल्यू हमने रख दी। तो ये देखिए FC हमारा जो है फैट में किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन L स्क्वायर, चैनल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ND पे डिपेंड कर रहा है, मोबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, और चैनल हाइट पे। तो ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। अगर हम जो है कब कैसे बढ़ा सकते हैं, लेंथ जो है उसकी डिक्रीज करके, तब हमारे FC बढ़ेगी, डोपिंग, मोबिलिटी और ए चैनल हाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला है, 2μN NDA स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। 12 द कैपेसिटी बिटवीन गेट एंड सोर्स CG इक्वल टू, ऑप्शन फर्स्ट LZ एप्सिलॉन S अपॉन 2A। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा नहीं गया है। इन जेफेड सैचुरेशन ड्रेन करंट इज गिवन बाय। तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड वाला सही है। तो ID सैचुरेशन बराबर IP ब्रैकेट 1/3 माइनस मॉड VG प्लस फाई नॉट अपॉन BP प्लस 2/3 मॉड VG प्लस फाई नॉट अपॉन BP की पावर 3/2। याद रखना, क्योंकि इसमें क्या आ रहा, 1/3 आ रहा, और लास्ट में क्या है 2/3 है। बाकी यहाँ पे क्या है, कोई भी पावर सर नहीं होती है,
और ये क्या है, यहाँ पे पावर क्या हुआ 3/2, काफ़ी बड़े रिलेशन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उनकी जेफेट की ड्रेन सैचुरेशन, ड्रेन लीनियर करंट, ये सब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये द्वारा भी पूछा जा सकता है थ्योरी में, ये पूछा भी गया है। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉसफेट इन लीनियर रीजन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो FM बराबर μN/2πL²। तो देखिए इसको कैसे याद रखते हैं हम, तो ये FM बराबर 1/2π टाउ, ये ट्रांजिशन डिले है, तो टाउ की वैल्यू होती है L²/μN/VD। इसी को मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, इसी को क्या बोलते हैं, FT भी बोला जाता है, F0 भी बोला जाता है। ये तो ये यहाँ पर रख देंगे, तो ये FM बराबर क्या जाएगा, ये 1/2πL²/μN/VD, ये ऊपर चला जाएगा, तो FM बराबर क्या हो जाएगा, μN/VD/2πL²। तो कहने की मीन्स है, अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बेसिकली इसी क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट भी बोला जाता है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, FM डायरेक्टली μN डायरेक्टली VD, मतलब ड्रेन वोल्टेज, और इन्वर्सली 1/L²। ये तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मैचिंग द डिवाइस लेंथ LD, दूसरा GM और ये BP, ये FT। देखिए FT फोर्थ वाले का ये है, फोर्थ का D, BP बराबर पिंच ऑफ वोल्टेज, ये V, 3 का V, GM ये ZCOX VSM, और डिवाइस लेंथ क्या है, √KT एप्सिलॉन Q ND/Q² का ये है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ये पहले का C वाला, दूसरे का A वाला, तीसरे का B वाला, तो ऑप्शन फर्स्ट इज सही है हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पूछा गया। द ट्रांजिट टाइम τ/SD ऑफ द मोस्ट ट्रांजिस्टर इज एक्सप्रेस्ड। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला सही है। τ/SD बराबर क्या है, L²/μ/VDS। तो ये कैसे आता है वो देख लेते हैं। एक बात याद रखना, IDS सैचुरेशन करंट जो होती है हमारी, IDS या बराबर -ISD बराबर ये Q/τ होता है, QC/τ। ये याद रखना है सभी को। ये क्या होता है, चार्ज इंड्यूस, और होता है टाउ बराबर क्या होता है, τ/SD बराबर क्या होता है, L/V। तो V क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, V बराबर क्या होता है, μ/EDS, और चूँकि EDS क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ड्रेन टू सोर्स बराबर VDS/L, यहाँ रख देंगे। तो V बराबर μ/VDS/L, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। τ/SD बराबर ये आ जाएगा L/μ/VDS/L, तो ये ऊपर जाएगा, तो L²/μ/VDS, ये ट्रांजिट टाइम आएगा। तो ट्रांजिट टाइम हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, L पे, और मोबिलिटी के रेसिप्रोकल और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे, तो ये याद रखना। तो इसे ID ड्रेन सैचुरेशन का जो ड्रेन करंट आ जाएगी, तो देखिए QC/τ की वैल्यू ये रख देंगे, ये L²/μ/VDS, तो ये ऊपर जाएगा, तो QC/L²/μ/VDS हो जाएगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट ट्रांजिस्टर द ट्रांसकंडक्टेंस GM इज गिवन बाय। जनरली हम GM बहुत से फार्मूला देखते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने बुक से लिया है। तो देखिए इसका जो फार्मूला है
इसका ऑप्शन सेकेंड है CG इंटू म्यू इंटू VDS अपॉन L स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट ट्रांजिस्टर ट्रांसकंडक्टेंस GM इज सैचुरेशन रीजन इज गिवन बाई। तो यही है इसका, ठीक है, ये जनरल है। तो इसमें देखिए क्या है, VDS की जगह क्या रख देंगे, VGS माइनस VT रख देंगे ये। और CG बराबर जो होता है वो क्या होता है, COXW इंटू L। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, मॉस ट्रांजिस्टर फिगर ऑफ मेरिट W इज डिफाइंड एज। तो देखिए जो हमारा ओमेगा नॉट होता है वो GM अपॉन CG होता है। तो GM की वैल्यू ये निकाल ली थी मोस्ट ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में, ये CG म्यू VGS माइनस VT अपॉन L स्क्वायर अपॉन CG, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी म्यू VGS माइनस VT अपॉन L स्क्वायर। तो हमारा जो फिगर ऑफ मेरिट है मॉस ट्रांजिस्टर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और VGS माइनस VT पे डिपेंड कर रहा है। ये बेसिकली VDS है और ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, स्विचिंग स्पीड बोलते हैं। तो ये हायर कब होगा मैम, जब म्यू हमारी ज़्यादा होगी, ये डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, स्विंग वोल्टेज हमारा ज़्यादा होगा, और लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब रिड्यूस कर देंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, स्विचिंग स्पीड हमें हायर मिलेगी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो म्यू अपॉन L स्क्वायर इंटू VGS माइनस VT, ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन टाउ SD। ये टाउ SD की वैल्यू है सैचुरेशन रीजन में। तो ओमेगा ज़्यादा होने के लिए ये टाउ SD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें कम। ट्रांजिट टाइम जितना कम होगा उतना हमारा स्विचिंग स्पीड क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसी पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 20 बनाया है, द स्विचिंग स्पीड ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर डिपेंड्स ऑन द गेट सोर्स अबव द थ्रेशोल्ड वोल्ट, ये भी सही है। कैरियर मोबिलिटी, ये भी सही है। इन्वर्सली द स्क्वायर ऑफ द चैनल लेंथ, ये भी सही है। वेलोसिटी सैचुरेशन, ये गलत है। तो देखते हैं इसमें 1, 2 और तीसरा सही है। एक बाकी ये देखिए, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, वो सही है। यदि ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।